हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 19 जुलाई और 19 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुकिंग कोल के संबंध में सहयोग पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? आंसर ऑप्शन बी, रूस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किया गया है। कुकिंग कोल के संबंध में सहयोग पर भारत गणराज्य के इस्पात मंत्रालय और रूसी संघ के ऊर्जा मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता ज्ञापन घरेलू बाजार में स्टील की लागत को कम करके भारत में इस्पात क्षेत्र को लाभान्वित करेगा। ये है रशिया देश और रशिया देश की राजधानी है मॉस्को और यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री हैं दिमित्री मेदवेदेव। करेंसी है यहाँ की रूबल। और रूस देश द्वारा ही 18 देशों के लिए स्पेस में 38 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रोसकॉस्मोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पारंपरिक लोक उत्सव बोनालू किस राज्य में मनाए जाने वाले एक पारंपरिक लोक उत्सव है? आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना राज्य में मनाया जाने वाला बोनालू उत्सव एक पारंपरिक लोक उत्सव है। ये हर साल तेलुगु में आषाढ़म महीने यानी कि जून और जुलाई में पड़ता है। ये उत्सव हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों और तेलंगाना राज्य के कुछ अन्य हिस्सों में भी मनाया जाता है। बोनालू उत्सव को राज्य उत्सव 2014 में राज्य के गठन के बाद के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा घोषित किया गया था। यह है तेलंगाना राज्य और तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद और इसका गठन किया गया था 2 जून 2014 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं हीमा कोहली। यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है यक्षगान और प्रमुख नदियाँ हैं तेलंगाना राज्य की गोदावरी, कृष्णा और मूसी नदी तेलंगाना राज्य की प्रमुख नदियाँ हैं। और यहाँ का वन्यजीव अभयारण्य है जिसका नाम है किन्नरसानी वन्यजीव अभयारण्य। और तेलंगाना राज्य में ही अभी हाल ही में मिशन भागीरथ की शुरुआत की गई थी और तेलंगाना राज्य में ही संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन ने हैदराबाद को 2020 में ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख ने 2025 तक जैविक इकाई बनाने के लिए किस राज्य के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर ऑप्शन सी, सिक्किम राज्य के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये मऊ लद्दाख क्षेत्र में परंपरागत कृषि विकास योजना और मिशन जैविक विकास पहल के क्रियान्वयन में मदद करेगा और इसका उद्देश्य भारत सरकार के साथ गठजोड़ के बाद लद्दाख के लिए
जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त करना है। ये है सिक्किम राज्य और सिक्किम राज्य की राजधानी है गंगटोक और इसका गठन किया गया था 10 अप्रैल 1975 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमाम और राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद और यहाँ के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं जितेंद्र कुमार माहेश्वरी और यह राज्य पश्चिम में नेपाल देश, उत्तर में चीन, पूर्व में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, दक्षिण पूर्व में भूटान से लगा हुआ है। सिक्किम का लोक नृत्य है छूफाट नृत्य और सिकमारी, सिंघई, चामिया, स्नो लायन डांस, याक छाम, डैनजोंग नैनहा यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। सिक्किम राज्य में ही फ्री गिफ्ट मिल्क टू गर्ल स्टूडेंट पहल की शुरुआत की गई है और भारतीय सेना ने उत्तर सिक्किम में पहला सोलर प्लांट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा के लिए किसने किसान सारथी नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि ये कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। इन्होंने सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा के लिए किसान सारथी नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसान सारथी की ये पहल दूर दराज के क्षेत्रों में किसानों तक पहुंचने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप से किसानों को सशक्त बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई योजना जिसे फास्टर कहा जाता है, इस योजना का अर्थ क्या है? आंसर है ऑप्शन सी फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड। इसकी फुल फॉर्म है और ये 16 जुलाई 2021 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश NV रमन ने फास्टर नामक एक योजना की घोषणा की। इसका अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स का तेज और सुरक्षित हस्तांतरण। इस योजना के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय तुरंत, सीधे, सुरक्षित और इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से जमानत और अन्य आदेश जेल अधिकारियों, जिला अदालतों और उच्च न्यायालय को प्रेषित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने नई EV नीति 2021 इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन नीति को लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र सरकार ने नई इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल नीति 2021 इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन नीति को लॉन्च किया है। ये राज्य के पर्यावरण मंत्री, जिनका नाम है आदित्य ठाकरे, द्वारा घोषित नीति का उद्देश्य देश में बैटरी इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों को अपनाने में तेजी लाना है। महाराष्ट्र में पेश की गई नई EV नीति 2018 की नीति का संशोधन है। इसे महाराष्ट्र को भारत में बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों का सबसे बड़ा उत्पादन बनाने के उद्देश्य से पेश किया गया है। इस नीति का लक्ष्य 2025 तक सभी नए वाहनों के पंजीकरण में इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स का 10% हिस्सा बनाना है। इसे सफल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज से छूट दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने 14 जुलाई को संशोधित जलवायु और ऊर्जा कानून के अपने फिट फॉर 55 पैकेज का अनावरण किया है? आंसर है ऑप्शन बी यूरोपीय आयोग ने 14 जुलाई को संशोधित जलवायु और ऊर्जा कानूनों के अपने फिट फॉर 55 पैकेज का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य है प्रमुख यूरोपीय संघ की नीतियों को 2030 तक नई
55% शुद्ध उत्सर्जन कमी के साथ संरेखित करना है। आंतरिक दहन इंजन वाली कारें 2035 तक यूरोपीय शोरूम से दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग के कार्यकाल के 11वें विस्तार को कब तक के लिए मंजूरी दे दी है? आंसर है ऑप्शन डी 31 अप्रैल 2022 यानी कि 6 महीने के लिए मंजूरी दे दी है। और ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर उपवर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए किया गया है। आयोग जिसे 11 अक्टूबर 2017 को अपना कामकाज शुरू किया, उसका नेतृत्व दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण अभियान मातृ कवच की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन सी केरल राज्य की सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण अभियान मातृ कवच की शुरुआत की है। गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण हेतु विभिन्न सरकारी अस्पतालों में स्पॉट पंजीकरण किया जाएगा और गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय कोविड वैक्सीन लगवा सकती हैं। विशेष टीकाकरण अभियान गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक मजबूत बचाव के रूप में आता है। ये है केरल राज्य और केरल राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और ये केरल राज्य के दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। राज्यपाल हैं केरल राज्य के आरिफ मोहम्मद खान और केरल राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है कथकली, ओट्टमथुलाल, मोहिनी अट्टम यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। और केरल राज्य में ही कावेरी नदी, पेरियार नदी, पंपा नदी, मणिमाला और एन्नार नदी बहती है। और अभी हाल ही में केरल राज्य में ही सिल्वर लाइन परियोजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के स्वतंत्र डेटा सेंटर प्रदाताओं में से एक वेब वर्क ने किस राज्य की सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है वेब वर्क्स ने। ये बेंगलोर में एक डेटा सेंटर स्थापित करेगा और ये परियोजना में 750 करोड़ रुपए का निवेश करेगा जो 2 सालों में पूरी तरह से क्रियाशील हो जाएगा। कर्नाटक सरकार आवश्यक अनुमति, पंजीकरण, अनुमोदन और मंजूरी की सुविधा प्रदान करके इस विकास को सहायता करेगी। ये है कर्नाटक राज्य और कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ES येदियुरप्पा और यहाँ के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। ये अभी हाल ही में यहाँ के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं और इन्होंने वजुभाई वाला का स्थान लिया है। कर्नाटक राज्य के पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल इसके पड़ोसी राज्य हैं।
और यहाँ का प्रमुख त्यौहार है दशहरा, गणेश चतुर्थी, हम्पी महोत्सव और गौरी महोत्सव। ये कर्नाटक राज्य में ही मनाया जाता है। और कर्नाटक राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है यक्षगान, कुनीथा, करगा, लांबी यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। और प्रमुख नदियाँ हैं कर्नाटक राज्य की कावेरी नदी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी और सरस्वती नदी। ये कर्नाटक राज्य में ही बहती है। और अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु में बना भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टिका बनाया गया है। और कर्नाटक राज्य में ही नितिन वास ने विकसित किया इको फ्रेंडली मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इस्वातिनी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्र के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इनका पूरा नाम है क्लियोप्स तलामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा नामक ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल फोन दान करने का अभियान चलाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? आंसर ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश राज्य डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा नामक ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल फोन दान करने का अभियान चलाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बायो इकोनॉमी फोरम ने अपने सलाहकार समिति के लिए किसे प्राज इंडस्ट्रीज के कार्यकारी अध्यक्ष को नियुक्त किया है? आंसर ऑप्शन ए, प्रमोद चौधरी को वर्ल्ड बायो इकोनॉमी फोरम ने अपना सलाहकार समिति नियुक्त किया है और ये प्राज इंडस्ट्रीज के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति सबीहुल हसनैन। ये दिल्ली विद्युत नियामक आयोग DERC यानी दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।